नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तेलंगाना में शनिवार से होने वाली बैठक के बाद उत्तर प्रदेश संगठन में हो सकते हैं बड़े बदलाव। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात आयोग में नियमित अध्यक्ष नियुक्त होने तक समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को मिला प्रभार। लखनऊ पुलिस ने सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल व उनकी मां कृष्णा पटेल को हिरासत में लिया। लखनऊ में आज़ादी के महानायकों को समर्पित एक कार्यक्रम में सीएम योगी की आंखें नम हो गईं, भावुक होने का वीडियो वायरल। जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान तहसील सिधौली में सुनी शिकायतें। डीएम और एसपी ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का केंद्र बनाए गए आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर का किया औचक निरीक्षण। शहर के लालबाग के निकट स्थित अग्रसेन पार्क में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने किया वाटर कूलर का उद्घाटन। सीतापुर के रेउसा इलाके में पासिनपुरवा के पास घाघरा नदी कर रही खेतों का कटान, किसानों के कई बीघा खेत नदी में समाये। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तेलंगाना में शनिवार से होने वाली बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर संगठन महामंत्री, सह संगठन महामंत्री और क्षेत्रीय संगठन मंत्री बदले जा सकते हैं। वहीं पार्टी को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक के बाद मिल सकता है। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात आयोग में नियमित अध्यक्ष नियुक्त होने तक तात्कालिक प्रभाव से समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को आयोग के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले असीम अरुण आईपीएस की नौकरी से त्यागपत्र देकर भाजपा से चुनाव लड़े थे। उन्होंने कानपुर पुलिस कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्ति ली थी। उन्हें योगी की कैबिनेट में समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। लखनऊ पुलिस ने सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल को हिरासत में ले लिया है। वह अपने समर्थकों के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जा रही थीं, जहां उनकी बड़ी बहन व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच टकराव रोकने के लिए यह निर्णय लिया है। इससे पहले एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा था कि स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती और परिनिर्वाण उनके समर्थक बड़े पैमाने पर मनाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में देश की आज़ादी के महानायकों को समर्पित एक कार्यक्रम के दौरान आंखें नम हो गईं। दरअसल कार्यक्रम में लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने मंच पर मेरठ की क्रांति से लेकर काकोरी कांड की गाथा को गीत में पिरोकर अपनी आवाज़ में गुनगुनाया तो तालियों और वीर सपूतों की जयकारों से पंडाल गूंज उठा। क्रांति गीत में मेरठ के वीर सपूतों और काकोरी कांड की गाथा को सुनकर कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। सीएम के भावुक होने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान की अध्यक्षता में तहसील सिधौली में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। सिधौली में कुल 140 शिकायतों में से 8 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इसी तरह तहसील महमूदाबाद में प्राप्त 98 प्रार्थना पत्रों में से 6, लहरपुर में 36 प्रार्थना पत्रों में से 3, महोली में 40 प्रार्थना पत्रों में से 4, मिश्रिक में 25 प्रार्थना पत्रों में से 3, तहसील सदर में प्राप्त 75 प्रार्थना पत्रों में से 4, बिसवा में 84 प्रार्थना पत्रों में से 3 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष बची हुई शिकायतों को पृष्ठांकित कर निर्धारित समयावधि के अंदर संबंधित अधिकारी को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सिधौली तहसील परिसर में जिलाधिकारी अनुज सिंह द्वारा भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे भारत का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ करते हुए किसानों से अपील की गई कि खरीफ फसलों का 31 जुलाई तक बीमा अवश्य करा लें। योजना में छोटा प्रीमियम देकर बड़ी सुरक्षा पा सकते हैं। किसान फसल नुकसान होने पर टोल फ्री नंबर 1800-200-5142 पर कॉल कर आपदा की स्थिति में 72 घंटों के अंदर सूचित कर सकते हैं। जिलाधिकारी अनुज सिंह एवं पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान द्वारा फसल बीमा के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वाहन जनपद के ऐसे ब्लॉकों में प्रचार प्रसार करेंगे जहां अपेक्षाकृत योजना के बारे में जागरूकता कम है। जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने कमलापुर के RBSB सिंह इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण 6 जुलाई को 2 पालियों में होने वाली B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारियों के संबंध में किया गया है। दरअसल RBSB सिंह इंटर कॉलेज को B.Ed परीक्षा केंद्र बनाया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य साकिब जमाल अंसारी ने अधिकारियों को प्रवेश परीक्षा की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया आवंटित 700 अभ्यर्थियों एवं 2 ब्लॉक में बटा हुआ RBSB सिंह इंटर कॉलेज सीतापुर जनपद का सबसे बड़ा केंद्र है। केंद्र पर 30 कमरे परीक्षा में लगे हैं। सभी कमरे स्ट्रांग रूम एवं सभी कार्यालय कक्ष CCTV कैमरों एवं वॉइस रिकॉर्डर युक्त हैं। ऑनलाइन वेबकास्टिंग द्वारा कंट्रोल रूम से भी जुड़े हुए हैं। इसके उपरांत DMSP ने कमलापुर स्थित दाऊदपुर पौधशाला में पौधों की गुणवत्ता देखी, फिर पौधरोपण किया। मानव सेवा में अग्रणी संस्था अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने शहर के लालबाग के निकट अग्रसेन पार्क में ठंडे पानी की मशीन स्थापित की है, जिससे आम यात्रीगण एवं रिक्शा खोमचे वालों तथा मजदूरों को ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। इस वाटर कूलर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु द्वारा वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना के बीच किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय युवा मारवाड़ी संघ मंच के अध्यक्ष अंकित अग्रवाल, महामंत्री प्रतीक गोयल, कोषाध्यक्ष वैभव बंसल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष साकेत अग्रवाल, सहमंत्री कन्हैया अग्रवाल, उपाध्यक्ष क्षितिज अग्रवाल, उत्कर्ष अग्रवाल, प्रथम अग्रवाल, शुभम चिरानिया, नीतेश अग्रवाल, नगर अध्यक्ष भाजपा आकाश बजरंगी, अंशुल अग्रवाल आदि ने आर्थिक व श्रमदान द्वारा इस पुनीत कार्य में भागीदारी की। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र के कांतापुरवा गांव में किसानों के पट्टे की मिली जमीन पर वन विभाग पौधरोपण करा रहा है। किसानों ने जिलाधिकारी व क्षेत्रीय सेवता विधायक से गुहार लगाई, जिस पर उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है। रेउसा की ग्राम पंचायत रसूलपुर के कांतापुरवा में दर्जन भर लोगों को लगभग 70 वर्ष पूर्व जमीन के पट्टे मिले थे, जिन पर वह सब खेती भी कर रहे थे। अभी कुछ दिन पूर्व वन विभाग द्वारा उन खेतों में गड्ढे खुदवाए जाने लगे, तब किसानों को पता चला कि उनकी खेतों में पेड़ लगाए जाने हैं। पीड़ित किसान गुलाबचंद निषाद, रामधन, रामकेवन, हरिनारायण, राम मिलन, प्रहलाद, शिव नारायण, राजधारी आदि ने जिलाधिकारी सीतापुर व विधायक ज्ञान तिवारी से अपने खेतों को बचाए जाने की गुहार लगाई। विधायक ज्ञान तिवारी ने वन विभाग व तहसील प्रशासन से वार्ता कर पेड़ों को कहीं और लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अनुज सिंह के निर्देशानुसार खैराबाद ब्लॉक में हिंदी भाषा और गणित का आकलन किया गया, जिससे बच्चों को प्रश्न पत्र वितरित कर बच्चों को अधिगम स्तर का आकलन किया गया। इसमें 15,401 बच्चों ने प्रतिभाग किया। खंड शिक्षा अधिकारी खैराबाद आराधना अवस्थी ने कहा कि इसके फलस्वरूप शिक्षा में कमियों को पहचानने और उन पर कार्य करने से निपुण भारत लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल होगी। अगला प्रयास बेहटा ब्लॉक में प्रस्तावित है। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह, शाहीन अंसारी, दीपेश कुमार, नवीन कुमार, उमेश गौतम, SRG करुणेश मिश्रा, ARP अनुपम दीक्षित, अरविंद वर्मा, विवेक कुमार, राकेश कुमार, आरती श्रीवास्तव आदि मौजूद थीं। शनिवार को हुई थोड़ी सी बारिश में ही मिश्रिक तहसील परिसर से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा नगर के प्रमुख मार्गों व चौराहे पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। यह परिस्थितियां हर बारिश के बाद नजर आती हैं। तहसील परिसर में मेन गेट से लेकर लेखपाल कच्छों तक पानी भर गया। वहां आने वाले फरियादियों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक के मेन गेट पर हल्की बारिश में जलभराव हो गया। नगर के परसौली चौराहा, मछरेटा चौराहा, तहसील से मेला मैदान रोड तथा नगर के सभी मोहल्लों का
यही हाल है। नगर के मुख्य नाले चौक पड़े हैं। सिधौली रोड पर स्थित नाला पूरी तरह भरा हुआ है। नगर की मेन रोड की नालियां व कई वार्डों की छोटी बड़ी नालियां इस नाले से ही संबद्ध हैं, लेकिन चौक होने के कारण पानी आगे ही नहीं निकल पा रहा है और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। आर्यावर्त बैंक शाखा सांडा में 3 वर्षों से कार्यरत शाखा प्रबंधक आलोक श्रीवास्तव सरल स्वभाव व ग्राहकों के प्रति उदार भाव के लिए जाने जाते थे। उनका स्थानांतरण बकौहा बाजार के लिए हुआ है। बैंक ग्राहकों व स्टाफ के द्वारा उन्हें माला फूल पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर नम आंखों से विदाई दी गई। उनके स्थान पर अनुभव श्रीवास्तव ने पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर बैंक मित्र मोहम्मद मुस्लिम, राजेश कुमार, रजत दीक्षित, वैभव आलोक, शिवरतन, प्रेम शंकर अवस्थी, राकेश, हसीब, अनिल मिश्रा, राजकुमार, वीरू, कुलदीप, मुनींद्र, सगीर, शिवराज, नीरज आदि मौजूद थे। नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते धार्मिक नगरी मिश्रिक स्वच्छ भारत मिशन को मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है। वहीं जब सड़क से कोई वाहन निकलता है तो भरा गंदा पानी आसपास खड़े लोगों के ऊपर उछलकर गिरता है। नगर के मोहल्ला रन्नूपुर, चंदूपुर, खाकीसराय, सीताकुंड आदि वार्डों सहित धार्मिक स्थल दधीच कुंड, सीताकुंड तीर्थ भी गंदगी से अछूते नहीं हैं। इंडिया मार्का नलों की चौकियों पर कीचड़ युक्त गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे नगरवासी इन नलों से पानी लेने में परहेज करने लगे हैं। नगरवासियों ने उप जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए इस धार्मिक नगरी की प्रतिदिन समुचित सफाई कराए जाने की मांग की है। सीतापुर के ककरहा में चल रहे तिरुपति महोत्सव के सांस्कृतिक पंडाल में बच्चों ने धमाल मचाया। राखी वर्मा और पाखी वर्मा ने अपने नृत्य से सभी का मन मोह लिया। इसके अलावा प्रिया तिवारी, आरुषि अग्रवाल, आराधना, लक्ष्मण, अनन्या श्रीवास्तव, यशी चौरसिया, अंबर और आराधना आदि ने अपने गीतों से धूम मचा दी। तिरुपति बालाजी ककरहा प्रख्यात गायक अनूप निषाद, सूरज और अभय श्रीवास्तव का कार्यक्रम मनमोहक रहा। तिरुपति बालाजी ककरहा प्रभारी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि 3 जुलाई को कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से देर शाम तक चलेंगे। मौसम को देखते हुए बच्चों को सुविधानुसार पहुंचने की छूट दी गई है। रेउसा इलाके में गौलोक कोडर के मजरा पासीनपुरवा के पास घाघरा नदी खेतों की कटान कर रही है। शासन द्वारा कटान रोकने के लिए स्टड निर्माण कराया जा रहा है। इसके बावजूद नदी खेतों का तेजी से कटान कर रही है। ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीते 2 दिनों में पासीनपुरवा गांव निवासी सक्टू का 2 बीघा, भल्लू व कुन्नू का 1-1 बीघा, रामे, मुन्ना लाल व पंडित का संयुक्त रूप से 20 बीघा खेत नदी की तेज धारा में कट गया है। तहसील प्रशासन व राजस्व कर्मियों द्वारा कटान क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है। लोगों को कटान क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई है। ब्लॉक सकरन अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय बालिका इंटर कॉलेज बापू नगर शाहपुर सांडा में शनिवार को बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक पाने वाले छात्र छात्राओं का अलंकरण समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सांसद राजेश वर्मा द्वारा मेघावियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सांसद राजेश वर्मा ने विद्यार्थी जीवन की नींव को एक स्वर्णिम काल बताते हुए विद्यार्थियों से अपने जीवन के इस काल में लक्ष्य निर्धारित कर उसको प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर होने का आह्वान किया। सीता इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमेश वाजपेयी ने कहा कि लगातार प्रयास उन्नत का मार्ग आसान बनाता है। विद्यालय के प्रबंधक चंद्र कुमार मिश्र बापू ने कहा कि अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में बच्चों ने जो प्रतिभा दिखाते हुए अंक प्राप्त किए हैं, यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। समारोह में बालिका इंटर कॉलेज शाहपुर के साथ बापू चंद्र कुमार मिश्र इंटर कॉलेज जोगापुर, लखपत देवी शंभू दयाल इंटर कॉलेज कनकारी के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त कर 10-10 छात्रों को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र देने के साथ उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें हाई स्कूल के छात्र अमरेंद्र मौर्य, शिवा शुक्ला, शिवांगी पांडे, राम मोतीवाल, अमरचंद्र, श्रद्धा सिंह, अंशिका सिंह, नीलेश द्विवेदी, नेहा शुक्ला व इंटरमीडिएट की अंजलि वर्मा, आशीष शुक्ला, सचिन मिश्रा, आदित्य शुक्ल,
श्रवण यादव, प्रणय यादव, ब्यूटी सिंह आदि को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य प्रेमचंद शुक्ल, शिक्षक शरद शुक्ल, अखिलेश पांडे, दिनेश वाजपेयी, अमित श्रीवास्तव, सुशील शुक्ल, गंगाराम, श्याम मोहन श्रीवास्तव, वीरेंद्र दीक्षित, कृष्ण कुमार अवस्थी आदि मौजूद थे। पिसामा सीएचसी के अंतर्गत शुक्रवार की रात प्रेमपुर से प्रसव पीड़िता ममता पत्नी जगदीश को एम्बुलेंस द्वारा सीएचसी लाया जा रहा था। इसी दौरान प्रसूता को तेज पीड़ा होने लगी। एम्बुलेंस पायलट अशोक कुमार व ईएमटी महेश चंद ने रास्ते में ही मैनिया गांव के निकट एम्बुलेंस खड़ी कर सुरक्षित प्रसव कराया। इसके बाद जच्चा बच्चा को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों स्वस्थ हैं। सहायक निदेशक मत्स्य एसी श्रीवास्तव ने बताया है कि वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं जैसे निजी भूमि पर तालाब निर्माण, मत्स्य बीज रीअर्निंग यूनिट का निर्माण, सभी प्रकार के RAS कियोस्क, 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स, मोटर साइकिल विद आइस बॉक्स इत्यादि के लिए विभागीय पोर्टल 15 जुलाई तक के लिए खोला गया है। परियोजनाओं का विस्तृत विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि के अंदर विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सभी परियोजनाओं में अनुसूचित जात एवं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए परियोजना लागत का 60% तथा अन्य को 40% अनुदान अनुमन्य है। अधिक जानकारी मत्स्य विभाग के विकास भवन सीतापुर स्थित कमरा नंबर 316 से ली जा सकती है। खैराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंसूरपुर गांव निवासी पप्पू के परिवार में 30 जून की रात लगभग 8 बजे गांव के ही 2 व्यक्ति पहुंचे। आरोप है कि गांव के ही धीरज और मन्नू ने पप्पू की पत्नी रामप्यारी, उसके 13 वर्षीय बेटे पंकज और बेटी रागिनी को कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली चीज़ मिलाकर पिला दी। तीनों लोग बेहोश हो गए। घटना के वक्त पप्पू घर पर मौजूद नहीं था। पप्पू जब रात में अपने घर पहुंचा तो देखा तीनों लोग बेहोश पड़े हैं। पहले तो उसने तीनों को उठाने की कोशिश की, जब वह नहीं उठे तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद शुक्रवार को तीनों की छुट्टी कर दी गई। पीड़ित ने खैराबाद पुलिस को तहरीर देकर धीरज व मन्नू पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पप्पू का आरोप है कि दोनों लोगों की नीयत में खोट थी। वहीं थाना प्रभारी खैराबाद अरविंद कुमार का कहना है कि जाँच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। सिधौली विधायक मनीष रावत ने विधानसभा बिस्वा के ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत दाऊदपुर के मजरा 50 में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहे वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत आम का पौधा लगाया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित प्रधान दाऊदपुर रामनरेश यादव ने नीम का पौधा लगाया। इस मौके पर सिधौली रेंजर MP सिंह, डिप्टी रेंजर सिधौली रामसेवक यादव, वन दरोगा मोहनलाल, वन रक्षक शुभम, माली जयविंद, पंकज यादव आदि मौजूद थे। वन विभाग हरगांव द्वारा वन महोत्सव के तहत शारदा सहायक नहर के किनारे पौधरोपण किया गया। मुख्य अतिथि नगर पंचायत हरगांव के चेयरमैन गफ्फार खां तथा वन क्षेत्राधिकारी बसंत सिंह ने फलदार पौधे लगाकर वन महोत्सव की शुरुआत की। इस अवसर पर डिप्टी रेंजर अजय कुमार अवस्थी, वन अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह, मुकेश वर्मा, गुरु नारायण यादव, नंदलाल, कमलेश कुमार आदि मौजूद थे। तो ये था हमारा आज का खबरनामा। हम कल इसी समय फिर हाजिर होंगे खबरनामे की नई कड़ी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।